everyone, welcome you all to our YouTube channel Guruji Smart Classes. So this is Preeti Rani and today we are going to reconnect all the videos, previous videos जो respiration पे हम लोग देखे थे, वीडियो फर्स्ट, वीडियो सेकंड एंड वीडियो थर्ड, जिसमें हम लोग पाथवेज वगैरह डिस्कस किए थे. ओके, सो वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में. तो रेस्पिरेशन वाज ए मल्टी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें बहुत सारे स्टेप्स आ रहे थे. इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, यानी कंप्लीट हम कह सकते हैं ब्रीथिंग आ रहे थे. फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस थे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बिटवीन द एटमॉस्फेयर. फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द ऑर्गन्स. फिर आ रहा था सेलुलर रेस्पिरेशन. मूविंग अहेड, टुडे हम लोग स्लाइड्स की मदद से वी आर गोइंग टू रिकनेक्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर, ये सो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. जैसे कुछ एनिमल्स जो होते हैं दे आर हैविंग सम स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो जैसे अर्थवर्म के पास क्या ऑर्गन है? अर्थवर्म रेस्पायर थ्रू व्हाट? मॉइस्ट स्किन. फिशेस गिल्स, जो टैडपोल्स होते हैं वो भी गिल्स होते हैं. बट जो मैच्योर्ड होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे रहते हैं, वो फ्रॉग्स के पास क्या होता है? दे आर रेस्पायरिंग थ्रू लंग्स. इवन वी रेस्पायर थ्रू लंग्स. ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे हमने पिक्चर्स डाल रखे. दे आर, हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से कौन से ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पायर करता है. ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ एन इंसेक्ट. कॉकरोच है ये. ओके, तो कॉकरोच कैसे रेस्पायर करता है? दिस इज रेस्पायरिंग थ्रू द, इट इज हैविंग ए ट्रैचुअल सिस्टम. इसको हम लोग वन वर्ड में, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन? तो दिस इज व्हाट? द स्पाइरिकल्स. स्पाइरिकल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट. ओके, अब हम लोग देख रहे हैं फिश. फिश में देख रहे हैं गिल्स. उन लोग के पास क्या होता है? गिल्स. थ्रू द गिल्स दे आर एबल टू रेस्पायर. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट. यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज द स्टेम पार्ट. ओके, स्टेम में आप येलो डॉट देख रहे हैं. दिस आर व्हाट? लेंटिसेल. आई एम राइटिंग ओवर हियर. दे आर व्हाट? लेंटिसेल. द डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आर लेंटिसेल्स. ओके, तो जो लेंटिसेल्स होते हैं दिस आर द रेस्पिरेटरी. यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है. फिर यहाँ पे लीफ को मैग्नीफाई करके दिखाया गया. दिस आर द स्टोमाटा. दे आर व्हाट? स्टोमाटा. स्टोमाटा से होता है लिप्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज. फिर यहाँ देखिए फ्रॉग्स को दिखाया गया है लंग्स. सो व्हाट इज दैट? लंग्स. ये मैच्योर्ड फ्रॉग्स है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हाउ डू वी ब्रीथ. सो हाउ डू वी ब्रीथ? व्हेन यू इनहेल, जब आप इनहेल करते हो, सो ऑक्सीजन किस तरह से रसेस इन करता है लंग्स में, इसका एक पूरा प्रोसेस है. तो हम इसको एक नेक्स्ट स्लाइड की मदद से पूरी अच्छे से समझते हैं. ओके, सो दिस इज आवर लंग्स. ओके, सो दिस इज द थोरैक कैविटी. इससे हम लोग पहले भी पढ़े थे कि ये क्या है? द कैविटी इज व्हाट? थोरैक कैविटी. लेट्स मेक ए पाउज ओवर हियर. ओके, सो दिस आर द रिब्स ऑफ कार्टिलेज. अब ये रिब्स जो होते हैं ये हमारे लंग्स को इंटरनली प्रोटेक्ट करते हैं. ये एक एक्सटर्नल कवरिंग है, इसके अंदर लंग्स है. अब लंग्स के अंदर देख रहे हैं जो स्पेस प्रेजेंट होता है, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? थोरैक कैविटी. इस तरह से आप यहाँ पे देखिए ब्राउन पार्ट जो है अंदर खोखला टाइप का जो कैविटी बना हुआ है वो क्या है? थोरैक कैविटी. ओके, सो जैसे ही दिस इज इनहेलेशन, जैसे ही आप इनहेल करो, हमारे साथ इनहेल करो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इनहेलेशन. व्हेन यू आर इनहेलिंग द एयर इज रशिंग व्हाट? इन. तो ये किस तरह से हो रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं डायफ्राम जो बिल्कुल सीधा था, फ्लैटन लाइक स्ट्रक्चर था, ये सीधा स्ट्रक्चर था. ये क्या हो गया? द डायफ्राम इज कॉन्ट्रैक्टिंग. रिब्स की जोर है ऊपर जा रहा है. आप अपने रिब्स के मसल्स को एग्जामिन करो, वो ऊपर ऐसा फील होगा आपको कि रिब्स के मसल ऊपर जा रहा है और डायफ्राम क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिब्स का ऊपर मसल्स का जाना, तो लंग्स के अंदर जो कैविटी है उसकी वॉल्यूम बढ़ती है एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ कम हो जाता है. अंडरस्टूड? वॉल्यूम, सिंस द वॉल्यूम ऑफ कैविटी इंक्रीजेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द कैविटी डिक्रीजेस. अब जैसे ही एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ पे कमा, बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा है. सो ड्यू टू द मूवमेंट हाइयर टू लोअर, ये तो हमेशा आपको याद ही रखना है. सो यहाँ ज़्यादा है, एनवायरमेंट में ज़्यादा है, कैविटी में कम है. एनवायरमेंट में ज़्यादा है, कैविटी में कम है, इसीलिए द एयर इज रशिंग इन. एयर इज रशिंग इन. समझ में आया अंतर? ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो डिफरेंस आ रहा है, इसके कारण से बाहर का एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गोज इन.
ये ऑक्सीजन चला गया अंदर। दिस वाज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। अब एक्सहेलेशन में देखिए डायफ्राम रिलैक्स कर रहा है, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट किया, नाउ द डायफ्राम इज रिलैक्सिंग टू इट्स फ्लैटेंड पोजीशन। अब वहां पे देख रहे हैं कि रिब्स, आप देख रहे हैं जैसे ही रिब्स केस क्या होगा, स्मॉलर हो जाएगा, रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वो रिलैक्स कर रहा है, यानी पहले उठा हुआ था, इट इज मूविंग डाउनवर्ड। जब हम एक्सहेल करते हैं वो डाउनवर्ड होता है। एंड दिस यहाँ पे क्या होगा, व्हेन वी आर एक्सहेलिंग, तो यहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन देख रहे हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड थोरियक कैविटी में ज्यादा है, इसीलिए इट इज एक्सपेलिंग आउट ऑफ द कैविटी टू एटमॉस्फेयर, यानी ये कैविटी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ आ जाएगा। अंडरस्टूड। सो मैकेनिज्म दोनों में वही है, एक तरफ ऑक्सीजन जा रहा है, एक में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो रहा है। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं, आई एम रिपीटिंग, आई एम ओनली कनेक्टिंग ऑल द 3 वीडियोस। हम लोग ऑलरेडी ये सारी चीज पढ़ चुके हैं। ओके, तो हम लोग इन द प्रीवियस वीडियो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एल्वेली को दे आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हर एक ब्रांचियोल्स छोटे छोटे जो आप देख रहे थे, मैंने ब्रांचेस के बारे में चर्चा किया था। तो ब्रांचेस जो होते हैं ये इस तरह से एल्वेली, यहाँ पे एल्वेली, और यहाँ पे आप लोग इजीली देख पा रहे होंगे रेड और ब्लू कलर के किस तरह से ब्लड वेसल्स उसको सराउंड किए हुए आप देख रहे हैं। जब मैंने एल्वेली को मैग्नीफाई किया तो ये कितना एरिया आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। एक एल्वेलर सैक का जो एरिया होता है, जो सरफेस एरिया उसका होता है अप्रोक्सीमेटली 80 मीटर स्क्वायर। आप सोच सकते हो कि क्यों, वाई दिस एल्वेली इज हेल्पफुल इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जितना ज्यादा एरिया एक्सचेंज में लगेगा उतना ज्यादा सप्लाई होगा ऑक्सीजन का, और उतना जल्दी से ऑक्सीडेशन होगा, उतना ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगा। ओके, सो दिस इज द रीच कैपिलरी वेसल्स, वहां पे बहुत सारे रीच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स है। इसके कारण से हमारे ब्लड और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके इजिली गैसेस एक्सचेंज हो पा रहे हैं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको करना है। आप सोचो कि अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो क्या होता है। तो ऐसे तो हम लोग हेमोग्लोबिन जानते हैं कि दिस इज ए कंपोनेंट ऑफ वाटर आरबीसी, बट माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन नहीं होता तो ऑक्सीजन अगर टो से यानी पैर के नीचे उंगली से अगर उठना होता और लंग्स में जाना होता तो आप सोच नहीं सकते, ये अप्रोक्सीमेटली 3 years लगता, बट ये तुरंत in seconds it is reaching to each and every organ for the oxidation of food. Why? Due to the presence of only pigment, that is hemoglobin. So hemoglobin is the particular pigment which has a affinity for oxygen, यानी ऑक्सीजन को कैरी करता है। But apart from that, कार्बन डाइऑक्साइड is soluble in water, इसीलिए प्लाज्मा की मदद से कैरी हो जाता है। लेकिन आरबीसी का मेजर कंपोनेंट जो कि हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ओके, बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट भी। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ऑलरेडी वी हैव डेल्ट अबाउट द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस के बारे में लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था वो डिटेल वे में। तो एरोबिक इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस मतलब या तो पूरा गायब हो जाएगा, या तो पूरा गायब हो जाना, या तो फिर लैक हो जाए। ओके, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं बट यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होते। यानी एरोबिक जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे तो एक्सचेंज होगा ना, बिकॉज ब्रीथिंग होगा, लेकिन एनारोबिक वहाँ पे तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। सो डोंट कंफ्यूज, यहाँ पे एनारोबिक we are talking about complete anaerobic. Okay, it occurs in cytoplasm and mitochondria. हमने 2 स्टेप देखा था कि ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है एंड दिस पायरुवेट बदलता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जब होता है। सो 2 स्टेप में हो रहा है एंड दिस इज व्हाट साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। बट ये पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है, बट इन प्रोडक्ट्स इसमें वैरी कर सकता है क्योंकि हमने देखा था पार्शियल में कुछ और रिलीज कर रहा था, दैट वाज व्हाट लैक्टिक एसिड, और कंप्लीट में इथेनॉल रिलीज कर रहा था। ओके, इट इज 36 ATP। बात कर रहे थे एनर्जी की मॉलिक्यूल्स को हम लोग ATP कहते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये 36 ATP देता है, बल्कि ये क्या होता है, ये बस 2 ATP देता है। ओके, एग्जाम्पल सेल्स इन आवर बॉडी और यहाँ पे ईस्ट में और मसल सेल्स में। So this was all about for today. Okay, so let's connect to our YouTube channel. अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे और नोट्स आपके नीचे लिंक में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।